जहाँ ओलंपिक की पूरी हिस्ट्री में मुल्कों ने एक एक सिल्वर मेडल जीता था और इस अकेले आदमी ने 23 गोल्ड मेडल विन किए थे। और इनका सबसे पहला जुनून था कि मैंने मास्टिक का रिकॉर्ड तोड़ पाया, क्योंकि मास्टिक ने एक ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल विन किए थे और दुनिया ये मान चुकी थी कि अब इसकी रिकॉर्ड कोई भी तोड़ नहीं सकता। लेकिन उनने जब देखा कि दुनिया उसका नामुमकिन बना चुकी है, तो याद रखना कि लेजेंड उसी वक्त बनते हैं, चैंपियन उसी वक्त निकलते हैं जब हादी की इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल में बदल कर दुनिया को बताते हैं। उन्होंने सबसे पहले एनालाइज किया कि मास्टिक कितनी स्ट्रगल किया करता था, कितना वर्क आउट किया करता था। जब उनके पीछे स्ट्रगल देखी कि 7 गोल्ड मेडल जीतने की बेशुमार मास्टिक की कितनी बड़ी स्ट्रगल थी, वो कितने घंटे वर्कआउट किया करता था, वो कितने घंटे लगातार प्रैक्टिस में बिजी रहा करते थे, तो उन्हें पता चला। एनालाइज करने का बतून ने ये तय किया कि मास्टिक 4 साल लगातार 8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैंने उनसे ज़्यादा अचीव करना है तो फिर मुझे उनसे बढ़कर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑर्डिनरी होते हैं ना, उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनकर दी दुनिया के आगे जाना पड़ता है। उनने कहा कि अगर मास्टिक 8 घंटे मेहनत करते हैं तो मैं 12 घंटे प्रैक्टिस करूंगा। वहाँ से उनने 12 घंटे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और इतना बिलीफ सिस्टम था, कहते थे कि मैं प्रैक्टिस करने के दौरान सिर्फ सोचा करता था कि सेकंड और थर्ड नंबर पर कौन आएगा, क्योंकि पहला नंबर तो ऑलरेडी मेरा ही है। उतनी बिलीफ सिस्टम में पावर के अपने आप पर इतना यकीन था, क्योंकि एक इंसान जानता है अपने आप के बारे में कि मैं वो किस हद तक कहाँ तक जाके अपने झंडा गाड़ सकता है। और इतना बड़ा यकीन कि फर्स्ट नंबर तो मेरा ही है, पहली सीट मेरी ही है, गोल्ड मेडलिस्ट मैं ही हूँ। इसे कहते हैं बिलीफ सिस्टम। वो जो लेजेंड्स होते हैं ना, जिनकी प्रैक्टिस, जिनकी वर्कआउट, जिनका स्ट्रगल हार्ड होती है ना, उनके अंदर बिलीफ भी लोगों से बढ़कर होता है। और ना कहते हुए उन्हें उनका बिलीफ सिस्टम जितवा कर चला जाता है। 12 घंटे प्रैक्टिस के बाद फिर दुनिया ने देखा कि बीजिंग ओलंपिक्स से पहले उनका हाथ तक चुरवा। वो डॉक्टर ने कहा कि आप ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका हाथ ठीक हो भी गया तो इतने खतरनाक नतीजे सामने नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी हद से उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ी होगी। उनने कहा ठीक है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन आज से पाँव के साथ अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ। उन्होंने अपने पाँव के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। लगातार प्रैक्टिस करने के बाद पाँव इतने तेज चलना शुरू हो चुके थे कि उसके पाँव की प्रैक्टिस भी उन्हें सबसे आगे दुनिया ने देखा कि लोग जब अपने हाथों से प्रैक्टिस करके आगे जा रहे थे तो अपने पाँव के साथ सबको हरा के निकल जा रहे थे। लेकिन जैसे ही ओलंपिक शुरू हुआ तो उस वक्त उसका हाथ भी ठीक हो चुका है कि जब हाथ और पाँव का कॉम्बिनेशन बना तो फिर दूर दूर तक भी उनके मुकाबले का बंदा नजर नहीं आ रहा। फिर दुनिया ने देखा कि नेवर विरन नेवर किड्स एंड स्ट्रीट्स नेवर विंग्स। सर जो जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं ना, वो पीछे नहीं देखते, और जो डर के मैदान में कदम रखते हैं ना, उनकी पहली और उनकी पहली कदम पर ही इंतजार कर रही होती। और उसके बाद फाइनली 2008 में उन्होंने मास्टिक का रिकॉर्ड तोड़ ही दिया। और फिर 4 साल बाद 2012 में उन्हें 5 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल विन करके दुनिया को बता दिया ना, क्योंकि अगर तुम ठान लो ना तो फिर एक दिन दुनिया मानने के लिए तैयार हो जाती। और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया कि वो नशे की हालात में लात पड़ गए, हंसी डिप्रेशन में चले गए थे, एक कमरे के अंदर खुद को महदूद कर लिया। और एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्हें अपनी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद उनकी ज़िंदगी में कमबैक हुआ 2016 के ओलंपिक के लिए। लेकिन उनकी जो पुरानी प्रैक्टिस थी उन्हें मुसलसल अंदर से जगाई जा रही थी, उनके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग की जा रही थी। और 2016 में फिर जब उन्हें पार्टिसिपेट किया, माइकल फेल्प्स कहते हैं कि उसके बाद 2016 को ओलंपिक में जीत चुका और फिर एक मर्तबा गोल्ड मेडलिस्ट बन चुका था। उतने कलील अरसे में इतनी कम प्रैक्टिस में गोल्ड मेडलिस्ट कैसे बना? क्योंकि मेरी पुरानी प्रैक्टिस मुझे सेल्फ एजुलाइजेशन करके फिर मैदान में उतरने पर मजबूर कर चुकी।
پھر مائیکل فیلپس کہتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے بار گرے ہو، فرق نہیں پڑتا کہ جو آپ کر رہے ہو وہ کتنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ سچ میں کام کو کرنا چاہتے ہو تو یہ زندگی چاہے ہی مشکل کڑی کری، لیکن آپ اس کام کو کر جائیں گے۔